स्टार्टिंग में हमें हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच में कुछ क्लोज मोमेंट्स बन रहे होते हैं और यह दोनों बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं और यह एक होटल में होते हैं और इन दोनों का नाम लीन और नैन्सी होता है। लीन नैन्सी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो तुम यह सब करना चाहती हो? जिस पर नैन्सी हाँ कर देती है। इसके अगले दिन हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो सोकर उठती है और अपने आसपास चेक करने लगती है। उसके आसपास कोई भी मैन नहीं होता है। उसे लगता है कि जिस आदमी के साथ कल रात थी वह चला गया है और फिर वह अपने बॉयफ्रेंड का वह मोमेंट याद करने लगती है जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया और पूरी मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि अब वो लीसा से शादी कर रहा है, ना कि नैन्सी से। नैन्सी यह सारी चीज़ें छुपकर सुन रही होती है जब तक वह अपने बॉयफ्रेंड से इन सब चीज़ों का जवाब मांगने जाती है। वह वहाँ से चला जाता है और नैन्सी यह सब प्रेजेंट टाइम में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर लीन आता है। नैन्सी उसे देखकर एकदम शॉक होती है और उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर लीन बोलता है, मैं वही इंसान हूँ जिसके साथ तुम कल रात थी। अब नैन्सी शर्मा जाती है। लीन उससे बोलता है, शर्माओ मत, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करता था और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ये दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को लाइक करते थे। लेकिन लीन ने कभी नैन्सी को ये चीज़ नहीं बता पाई और आज लीन नैन्सी के सामने अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है। साथ ही वह नैन्सी के लिए कुछ कपड़े और सूप लेकर आता होता है और वह नैन्सी से बोलता है कि तुम इस सूप को पी लो, क्योंकि कल रात तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो शायद तुम्हारा सर घूम रहा होगा। और ऐसा बोलकर लीन नैन्सी के लिए वह सूप उठाकर उसको खुद ही पिलाने लगता है। नैन्सी वह सूप को लीन के हाथ से ले लेती है और खुद पीने लगती है और उसके बाद लीन नैन्सी से शादी के बारे में बात करता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा और मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करना चाहूँगा। नैन्सी ये बात सुनकर एकदम शॉक होती है और वह भी फिर लीन से बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद लीन वहाँ से हट जाता है। फिर तभी नैन्सी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि उसकी अपॉइंटमेंट एक मूवी डायरेक्टर के साथ है और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। पहले तो नैन्सी मना करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए उसे काम तो करना पड़ेगा। फिर वह भागकर लीन के पास जाती है और लीन को सारी बात बताती है, जिस पर लीन उसे पूछता है कि तुम इन दोनों राह कहाँ रही हो? जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं अपनी किसी दोस्त के यहाँ रह रही हूँ। फिर लीन बोलता है कि यह जो होटल है वह मैंने कुछ साल पहले ख़रीदा था और इसका पासवर्ड भी तुम्हारी बर्थ डेट है। और ये बात सुनकर नैन्सी एकदम शॉक होती है। लीन साथ ही उसे यह भी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स से बात करूँगा और तब तक तुम यहाँ पर मस्त रह सकती हो। और साथ ही आज ये दोनों एक दूसरे से शादी करने जा रहे होते हैं। अब नैन्सी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे कितना अच्छा लड़का मिला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी लीन के साथ शादी कर लेती है और लीन अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है। वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और तब तक नैन्सी भी अपने काम के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका एक बॉयफ्रेंड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, क्या फिर तुम इतने दिन से थी कहाँ और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? जिस पर नैन्सी बताती है कि मैंने सब सुन लिया था, तुमने मीडिया के सामने लाइजा से शादी करने की अनाउंसमेंट कर दी थी, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और अब मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा और तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा होता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं उस दिन बहुत बुरे मूड में था, इसीलिए मैंने वह गलती कर दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नैन्सी उसकी बात बिना सुने वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नैन्सी के वर्कप्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी ओनर अपनी मैनेजर से नैन्सी को इस जॉब से निकालने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करेगा। फिर नैन्सी आ जाती है। नैन्सी बोलती है, कैसे कोई दिक्कत नहीं, अब मेरी शादी हो चुकी है, और वह उसको अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखा देती है। उसके बाद वह मान जाती है, लेकिन उसे कई लड़कियां भड़काने आती हैं कि वह नैन्सी को यहाँ से निकाल दे, जिस पर वह मना कर देती है। फिर नैन्सी जब उस जगह से वापस आती है तब उसे वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मिलता है और वह उससे पूछता है, नैन्सी क्या तुमने कुछ सोचा है? क्या तुम अब मेरे पास वापस आना चाहती हो? जिस पर नैन्सी बोलती है, कभी नहीं, मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ कभी वापस नहीं आना चाहूँगी। और वह उसके आगे पीछे दौड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह नैन्सी के ऊपर पानी फेंकने जा रही होती है, और जैसे ही वह नैन्सी के ऊपर पानी फेंकती है
वहाँ पर लीन आ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वह नैन्सी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड लीन से बदतमीज़ी करने लगता है, जिस पर नैन्सी उसे बोलती है कि दूर रहो, यह मेरे पति हैं। अब लीन उसे बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरी वाइफ है और मैं उससे प्यार करता हूँ और आज के बाद तुम उसके आसपास भी मत भटकना। और ऐसा बोलकर वह नैन्सी को वहाँ से ले जाता है। नैन्सी कार में लीन के कपड़ों से पानी क्लीन कर रही होती है और लीन उसे बोलता है, चलो अब मेरी प्यारी वाइफ की तरह मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हें घर ले जाऊं। फिर नैन्सी भी उसके साथ वैसा ही करती है और इनके बीच में बहुत अच्छे मोमेंट्स बन रहे होते हैं। फिर यह लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड अपने बंधे को बुलाता है और उसे बोलता है कि मेरी जल्दी से नैन्सी के हस्बैंड के साथ एक मीटिंग फिक्स करो ताकि मैं उसको मैनिपुलेट कर सकूं। और वह बंदा उसकी बात मान जाता है। इसके अगले सीन में हमें नैन्सी को दिखाया जाता है। नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ उसकी मॉम से मिलने गई होती है। लीन की मॉम नैन्सी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। वह जाते ही नैन्सी को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देने लगती हैं। नैन्सी उनको लेने से मना कर देती हैं, लेकिन वह कहती हैं, तो मैं यह लेना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। और इधर नैन्सी भी अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ गिफ्ट लेकर गई होती है। फिर यह लोग लंच करने लगते हैं जाकर, जहाँ पर लीन की मॉम नैन्सी को बताती हैं कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी करने के लिए 8 साल वेट किया। ये देखकर नैन्सी एकदम शॉक होती है और वह लीन की तरफ देखने लगती है, जिस पर लीन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, हाँ मैं तुम्हें 8 साल से लाइक करता हूँ, बस मैंने इस बीच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं तुम्हें हर चीज़ लाकर दे सकूँ। और नैन्सी भी बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें 8 साल से लाइक करती हूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें यह सारी चीज़ें बता सकूँ। लीन की मॉम ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर उनके जाते ही नैन्सी लीन से बोल देती है, मैं मजाक कर रही थी ताकि आंटी को यह न लगे कि यह शादी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया है। और इसी बीच नैन्सी लीन के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट और उसके हाथ पर हाथ रखकर फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। सबके सामने अपनी शादी अनाउंस कर देती हैं। इधर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास भी वह फ़ोटोज़ पहुंच जाती है और वह एकदम शॉक होता है। उसे लग रहा होता है कि नैन्सी फेक कर रही थी, लेकिन यह शादी उसकी रियल निकली है। और तभी वहां पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड लाइजा जाती है। लाइजा आते ही नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड के चेहरे की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान होते हैं। उसे पूछती है कि यह क्या हुआ, जिस पर वह बंदा बोलता है कि मैं कल स्लिप कर गया था, इसलिए मुझे चोट लग गई। उसके बाद लाइजा उससे पूछती है, तुम्हें पता है नैन्सी ने अपनी शादी का अनाउंस कर दिया है, उसने किससे शादी की, तुम्हें कुछ आइडिया? जिस पर उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा होता है। इधर लीन और नैन्सी अपनी मदर से बाएं बोलकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उनकी मदर नैन्सी की फ़ोटो क्लिक करके अपनी एक दोस्त को शेयर कर देती हैं और वह दोस्त नैन्सी की फ़ोटो देखकर एकदम शॉक होती है और बोलती है कि यह तो एग्जैक्ट मेरे जैसी दिख रही है, ज़रूर यह वही लड़की होगी। फिर हमें लीन और नैन्सी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीन नैन्सी के लिए बहुत सारी प्रिटी ड्रेसेस खरीदता है, जिनको देखकर नैन्सी एकदम शॉक होती है और लीन उसे बोल रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइजेस डेली दूंगा। जिस पर नैन्सी अपना वो टाइम याद करने लगती है जब वह घर से निकाली गई थी और वह एक छोटे से होटल में रहती थी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था और वह इतनी सारी ड्रेसेस को अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। जिस पर लीन बोलता है कि अब तुम्हारे ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी की मदर इन लॉ को दिखाया जाता है, जिनके पास उनकी वही दोस्त बैठी होती है और वह अपने दोस्त को कन्विंस कर रही होती है कि लड़की होगी, वह मेरे जैसी दिख रही है, कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं जो कुछ साल पहले खो गई होगी। जिस पर लीन की मॉम एकदम शॉक होती हैं और बोलती हैं कि तुम परेशान मत हो, जब मेरी डॉटर इन लॉ मुझसे मिलने आएगी मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिलाऊंगी और तब तुम उसका बाल ले लेना और उसके बाद उसका डीएनए टेस्ट करवाना। इधर हमें लीन को दिखाया जाता है, उसके फादर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और भड़क रहे होते हैं कि तुमने एक नॉर्मल मैरिज क्यों की, तुमने रिसेप्शन और ग्रैंड वेडिंग क्यों स्किप कर दी। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है। जल्दी से मैं आऊँगा चीन से वापस और तुम्हारी एक अच्छी सी शादी ऑर्गेनाइज करवाऊँगा। जिस पर लीन हाँ कर रहा होता है। फिर इधर नैन्सी अपनी एक दोस्त के साथ बैठी होती है और उसकी दोस्त उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो आदमी कितना चीप है, उसने तुम्हारे ऊपर चीट किया।
चलो कोई नहीं, तुमने तो किसी से शादी कर ली ना। लेकिन उसे पता नहीं होता सन ने जिससे शादी किया वह कोई और नहीं लीन होता है। तब तक लीन वहाँ पहुँच जाता है और वह लीन को देखकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर लीन बोलता है, ये घर मेरा है। जिस पर नैन्सी उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, प्लीज़ तुम मुझसे यह मत कहना कि तुमने इससे शादी की है। माना कि तुम दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त हैं, पर तुम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हो? जिस पर नैन्सी हाँ करती है और बोलती है, हाँ मैंने इससे शादी की है। और लीन उसकी तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखता है। फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी लीन उसके पास बैठा होता है, लेकिन नैन्सी के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह फिर उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। वह उसकी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि कैसे वह छोटे से होटल में रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद कर दिया है, और बहुत कुछ बकवास करने लगता है। वह उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है चर्च के पास। अब नैन्सी तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन लीन के बोलने पर वह वहां जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन चर्च का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड और लाइजा कार से उतरते हैं। बाहर कई सारे लोग उन दोनों के लिए फूल लेकर वेट कर रहे होते हैं और वह उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको फूल देने लगते हैं। वे बोलते हैं कि मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग शादी कर रहे हैं, और उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नैन्सी और लीन पहुँच जाते हैं। लीन अपनी कार को वहां पर ले जाता है, जिस पर कुछ पानी लाइजा के ऊपर गिर जाता है। लाइजा उसकी कार को देखकर एकदम शॉक होती है और बोलती है कि यह कोई बड़े आदमी की कार है, और वह अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि प्लीज़ तुम उससे कुछ मत बोलना, और अगर कोई इसमें से बाहर निकल गया तो उससे सोच समझकर बात करना। अंदर लीन नैन्सी को अकेले नहीं भेजना चाह रहा होता है, लेकिन नैन्सी उसे बोलती है, तुम परेशान मत हो, यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद ही देखूंगी। और वह लीन को एक प्लान बताती है और उसके बाद वो कार से उतर जाती है। जैसे ही वह कार से उतरती है, लाइजा का दिमाग खराब हो जाता है ये देखकर कि नैन्सी इतनी महंगी कार से आई है। उसके बाद नैन्सी उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। फिर हमें इनके वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी चेंज कर रही होती है। वहाँ पर सभी लड़कियां नैन्सी के बारे में बात कर रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि अचानक से ये लड़की इतनी ज़्यादा रिच कैसे हो गई, आखिर इसका हस्बैंड कौन है, पक्का इसमें किसी बुजुर्ग आदमी को फंसाया होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। और वह ऐसी कई अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। इधर लाइजा का भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वह भी नैन्सी के हस्बैंड से मिलना चाहती थी, इसलिए वह रूम से बाहर आकर एक बंदे को कॉल करती है और उसे बोलती है कि जल्दी से पता लगाओ कि नैन्सी का हस्बैंड कौन है। और नैन्सी यह बात सुन लेती है और वह अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि मछली जाल में फंस गई है और तुम्हें जैसा मैंने बताया है तुम वैसा ही करो। इधर लीन भी यह बात सुनकर स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज शाम को एक बड़ा सा धमाका होगा। फिर यह लोग डांस की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मैनेजर लाइजा को बहुत ज़्यादा भाव दे रही होती है और लाइजा वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियों से बोल रही होती हैं कि क्या आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम डिनर के लिए चलेंगे। साथ ही वह नैन्सी को भी ऑफ़र करती है, जिस पर नैन्सी मना कर देती है और बोलती है कि मैं छोटे मोटे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए नहीं जाती। और वह एक बड़े से रेस्टोरेंट का नाम लेते हुए बोल देती हैं कि तुम्हें पता है उस रेस्टोरेंट पर एडवांस सीट बुक करनी होती है। जिस पर वह लड़कियां नैन्सी की तरफ देखकर बोलती हैं कि तुम ज़्यादा रूड मत हो, वह हमें ले जा रही है और तुम ऐसे क्यों हो रही हो। जिस पर नैन्सी बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इनका काम बंद होता है। ये सभी लड़कियां जाने लगती हैं और नैन्सी भी वापस जाने लगती है। जैसे ही वह वापस जाती हैं, वहाँ पर लीन आ जाता है और बहुत सारी मीडिया आ जाती है। सारी मीडिया के सामने लीन नैन्सी का हाथ पकड़कर कहता है, ये मेरी वाइफ है। लेकिन वहाँ पर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया होता है लाइजा को पिक करने के लिए। अब झूठ बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इनका कुछ चक्कर नहीं है, इनकी शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और यहाँ पर लोगों की बहुत गंदी बहस होती है, जिसमें लीन और नैन्सी दोनों के आधे से ज़्यादा राज पास कर देते हैं, जिसकी वजह से अब लाइजा टेंशन में आ जाती है कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री में उसकी कहीं और ज़्यादा बदनामी न हो जाए, और वह वहाँ से चली जाती है। फिर इसके अगले सीन में लीन और नैन्सी अपनी बाकी की टीम की लड़कियों के साथ डिनर के लिए जाते हैं। वह सारी लड़कियां सबसे पहले लाइजा को कॉल लगाती हैं, लेकिन लाइजा उनके कॉल नहीं उठा रही होती हैं। फिर वह एक एक करके नैन्सी से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम लीन की वाइफ हो, हमसे कभी रूठ या मिन्नत मत करना, हमने इंटेंशनली नहीं किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। फिर उसके बाद नैन्सी उन सब से बोलती हैं कि हम सब एक टीम के पार्ट हैं
और हमें एक साथ काम करना होगा, इसलिए मैं तुम में से किसी से भी कुछ नहीं रखूंगी और मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद मैं उन सबके खाने का बिल पे करती है। इधर हमें लाइजा को दिखाया जाता है जो अपनी मैनेजर के पास होती है और उसकी मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती है, यह बोलकर कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम हो रही है, तो मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें लोगों के साथ बहुत सॉफ्ट रहना पड़ेगा और पोलाइटली बात करनी पड़ेगी। तुम अपनी काइंडनेस से ही लोगों का दिल जीत सकती हो और कोई भी तरीका नहीं है। जिस पर लाइजा सहमत होती है। तभी उसके पास उस बंदे का कॉल आता है जिसे उसने नैन्सी की शादी के बारे में पता लगाने के लिए बोला होता है। वह बंदा बोलता है कि उनकी शादी रियल है, कुछ भी फेक नहीं है और आपको भी यह चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जिस पर लाइजा को गुस्सा आता है। इधर लीन और नैन्सी डिनर करके बाहर आते हैं, जिस पर नैन्सी बोलती है, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हमें बाइक से जाना पड़ेगा, लेकिन अभी बाइक कहाँ से आएगी। लेकिन देखते हैं कि लीन ने बाइक का इंतज़ाम पहले ही कर रखा होता है और नैन्सी यह चीज़ देखकर बहुत खुश होती है। फिर यह लोग बाइक से घर जाते हैं। इधर हमें नैन्सी की मदर इन लॉ की दोस्त दिखाई जाती है जो अपने बेटे से बात कर रही होती है और उसे सारी बात बता रही होती है कि कैसे उसकी सिस्टर उसे मिल गई है। बस उन्हें एक सबूत चाहिए जिससे वह प्रूव कर पाएँ कि वह लड़की उनके घर की है। और वह जो लड़का होता है वह नैन्सी के घर के बाहर ही खड़ा होता है और वह अपनी मॉम से बोल रहा होता है, क्या बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यह काम सफल ही कर दूंगा। तब तक वहाँ पर लीन आ जाते हैं और वह दोनों को देखकर एकदम शॉक होते हैं। जिस पर लीन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्योंकि लीन उसे बचपन से जानता है। तो वह बोलता है, मैं तुम दोनों की शादी का गिफ्ट देने आया हूँ। और वह उनको कुछ पैसे गिफ्ट करता है और उसके बाद वह कहता है, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी सुंदर लड़की से शादी की है। और वह नैन्सी को भी कुछ लीन के सीक्रेट्स बताने लगता है कि बचपन में कैसे रहता था। उसके बाद लीन उसे बोलता है कि चलो अब तुम यहाँ से जाओ। जिस पर वह आदमी बोलता है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या हम घर के अंदर चलकर बात कर सकते हैं। उसके बाद यह दोनों घर के अंदर जाते हैं। नैन्सी इन दोनों के लिए पानी लेकर आती है और यह दोनों साइड पर खड़े बात कर रहे होते हैं। नैन्सी सोच रही होती हैं, आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं जो मुझे नहीं बताना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि इधर ये दोनों वही बातें कर रहे होते हैं जिसमें वह आदमी लीन को बता रहा होता है कि यह लड़की उनके घर की है, बस एक सबूत चाहिए ताकि यह प्रूफ कर पाएँ कि नैन्सी उसकी बहन है। और उसके बाद जाता है और उसे किस करने का प्रयास करता है। जिस पर नैन्सी बोलती है, तुम पागल हो गए, तुम क्या कर रहे हो। और इसी बीच लीन नैन्सी के बाल में से एक बाल तोड़ लेता है और उसे बोलता है, तुम्हारे ग्रे हेयर थे इसीलिए मैंने तोड़ लिया। जिस पर नैन्सी टेंशन में आ जाती है। इधर वह आदमी उस बाल को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। फिर नैन्सी भागकर उसके पास आती हैं और बोलती हैं, मेरे तो कहीं भी ग्रे हेयर नहीं है, शायद तुम्हें मिस्टेक हो गया होगा। जिस पर लीन उसे बोलता है, शायद एक ही था जो मैंने तोड़ दिया है। और वह उसे एक कट देता है और बोलता है, तुम पार्लर जाकर अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा लेना। और नैन्सी यह देखकर खुश हो जाती है। जो नैन्सी का भाई होता है वह भी यह देखकर खुश होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी बहन लीन के साथ इतनी ज़्यादा खुश है। उसके बाद लीन नैन्सी के लिए फिर से जूस निकालता है। नैन्सी ब्लश कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और सारे सोशल मीडिया पर उन्हीं की बातें हो रही होती हैं। लोग उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने हर जगह तबाही मचा रखी है, सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर नैन्सी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी का भाई उसी मोमेंट को याद कर रहा होता है जब वह अपनी बहन को पार्क में घुमाने ले गया था और कुछ गुंडे उसकी बहन को चुराकर ले जाते हैं। अब वह डॉक्टर के पास आया होता है और डॉक्टर से बोलता है कि जल्दी इस बाल का डीएनए रिपोर्ट निकाल कर दो। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नैन्सी अपने डांस प्रैक्टिस के लिए गई होती हैं, जहाँ पर जब वह पानी पीने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वह मॉम जिसमें उन्हें पाला था और वह आकर नैन्सी के ऊपर भड़कने लगती हैं और बोलती हैं कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कैसे छोड़ दिया। तुम्हें पता है वह हमारी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी था, वह हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। और वह नैन्सी को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना रही होती हैं। इधर नैन्सी जब उनसे मिलने जा रही होती हैं तो गलती से उसका पैर मुड़ जाता है। अब नैन्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हमें नैन्सी लीन के पास दिखाई जाती है और उन्हें सारा मैटर बता रही होती है। लीन उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है और नैन्सी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं।
फिर लीन उसके आंसू पोंछता है और उसे कॉफ़ी मिल्क देता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद लीन नैन्सी के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो अब कार से उतरो, जिस पर नैन्सी बोलती हैं कि मैं नहीं उतर सकती, मेरे पैर में चोट आ गई। लीन उतरकर उसके पैर में स्प्रे लगाता है और नैन्सी को इस मोमेंट पर उसके स्कूल का मोमेंट याद आ रहा होता है कि जब डांस करते करते उसके पैर में चोट लग गई थी, तब भी लीन ने ऐसे ही आकर उसकी मदद की थी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों एक क्लब में गए होते हैं जहाँ पर कपल गेम चल रहा होता है। इसमें बिना चीज़ों को हाथ से टच किए बॉडी पर लगे हुए स्टिकर्स को हटाना होता है। इसमें नैन्सी और लीन बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि नैन्सी सोकर उठती है और लीन उसके पैर पर सिकाई कर रहा होता है। इनके बीच में वैसे ही हैप्पी मोमेंट्स चलते रहते हैं। एक दिन नैन्सी का भाई नैन्सी से मिलने आता है और वह उसे गिफ्ट देता है, लेकिन अभी भी नैन्सी को नहीं पता होता कि वह उसका भाई है। नैन्सी उसे गिफ्ट ले लेती है। इधर लाइजा और उसका एक्स बॉयफ्रेंड यह सब देख लेते हैं। फिर वह दोनों आकर नैन्सी को बहुत ज़्यादा एम्बैरस करते हैं। लाइजा तो उसका पास्ट सामने ले आती है कि तुम्हें याद है जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें धक्के देकर निकाला था, तब तुम दर दर भटक रही थी, तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भटक रही थी, और अब जब तुम्हें एक रिच हस्बैंड मिल गया है तो तुम अब किसी को कुछ समझ नहीं रही हो, इसलिए तुम अपनी औकात मत भूलो। फिर इसके अगले सीन में नैन्सी लीन के पास होती है और उसे सारा मैटर बता रही होती है। लीन उसे इग्नोर करने के लिए बोलता है और कहता है कि वह तो पागल हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए वह ऐसे तुम्हारे साथ रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही लीन उसे कहीं ले जाने के लिए भी बात कर रहा होता है और नैन्सी से गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। इधर हमें नैन्सी के भाई को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा होता है कि वह उसके ऊपर चीट कर रहा है, जिस पर वह उसे सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल वह अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाती है और वह रिपोर्ट देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नैन्सी निकलती है और नैन्सी उसकी असली सिस्टर होती है। वह जल्दी से अपनी फैमिली को बता देता है और इधर उसकी फैमिली जल्दी से कॉल करके ये सारी चीज़ें लीन को बता देती हैं। लीन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि अब उसकी वाइफ को एक अच्छी खासी फैमिली मिल जाएगी। फिर इसके अगले सीन में लीन हमें एक क्लब में दिखाया जाता है जहां पर वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और यह सब नैन्सी के बारे में डिस्कस कर रहे होते कि कैसे लीन ने नैन्सी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया होगा और लीन इन मोमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर इधर नैन्सी परेशान हो रही होती है। वह लीन को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो। लीन उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और नैन्सी उससे पूछती है, आखिर तुम कहाँ थे? जिस पर लीन जवाब देता है, मैं बस अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। नैन्सी बोलती है, मुझे नहीं मिलना है क्योंकि मैंने मेकअप भी नहीं लगाया है। लीन उसे बोलता है, टेंशन मत लो, तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। इसके बाद ये लोग घर चले आते हैं और रास्ते में इनके बीच कुछ मोमेंट बन जाते हैं और ये एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर नैन्सी और उसके हस्बैंड के लिए चैट्स पढ़ रहा होता है। सारी फ़ैन फॉलोइंग नैन्सी और लीन के बारे में ही बात कर रही होती है, जिससे वह बहुत जलन महसूस कर रहा होता है। इधर नैन्सी लीन के साथ लंच के लिए आई होती है। वह अपने भाई को बुलाती है। पहले तो वह नहीं आता, फिर वह खुद उसे लेने चला जाता है। वह अंदर जाकर उसे बताता है कि वह उसकी बहन है। पहले तो वह यकीन नहीं करती, फिर वह उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने एक बार तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट करवाया है। नैन्सी यह सुनकर एकदम चौंक जाती है और पूछती है, क्या मैं अपने मदर फादर से कब मिल सकती हूँ? जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम कल मिल सकती हो। अगले दिन नैन्सी अपने मदर फादर से मिलने जाती हैं और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। नैन्सी की मदर उसे देखकर भावुक हो जाती है और नैन्सी का भाई पहले ही पागल हो चुका होता है, यह जानकर कि नैन्सी उसे कभी भी दोष नहीं देगी उसके खोने पर। फिर इधर नैन्सी अपनी मदर से मिलकर बहुत खुश होती हैं और उसकी मदर लीन को भी स्वीकार कर लेती हैं। कहती हैं कि तुमने एक बहुत अच्छे लड़के से शादी की। फिर वह नैन्सी को एक शॉपिंग डेट पर लेकर जाती है, जहां वह नैन्सी को बड़े से स्टोर में छोड़ देती हैं कुछ भी खरीदने के लिए। जब नैन्सी वहां से कुछ खरीदने लगती हैं, तभी उनके पास एक कॉल आ जाता है।
वे बाहर कॉल अटेंड करने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइजा आ जाती हैं और लाइजा अपनी मदर के साथ होती हैं। वह आते ही नैन्सी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगती हैं, जबकि अलीशा की मदर वहाँ नहीं होती। अब नैन्सी को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वह उनसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन तब तक वहाँ पर नैन्सी की मदर आती हैं और लाइजा की मदर को एक ज़ोर का चांटा मार देती हैं और बोलती हैं कि अपनी हद में रहो, दोबारा मेरी बेटी से ऐसे कभी बात मत करना और अपनी औकात मत भूलो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन लाइजा उनके इस मोमेंट को कैमरे में कैद कर लेती है और दुकान से उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेती है, ताकि वह जाकर अपने फादर इन लॉ को दिखा सके और उनके साथ मिलकर इनकी फैमिली को तबाह कर दे। फिर नैन्सी और उसकी मदर वहाँ से जा रही होती हैं, तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह नैन्सी को देखकर उससे बोलता है कि मेरी एक बड़े से ग्रुप के साथ मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर नैन्सी की मदर बोलती हैं, उसके कान में यही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना? देखने में तो ठीक है। इस पर नैन्सी बोलती है, मदर मैं अपनी किताबों को पीछे से नहीं पढ़ती हूँ, और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड सोचता है कि आखिर यह क्या हुआ। फिर अगले सीन में ये लोग लीन के साथ कार में होते हैं। इस पर नैन्सी बोलती है कि मदर लीन आपको ड्रॉप कर देगा, मुझे अपनी डांस की प्रैक्टिस के लिए जाना है। जब वह वहाँ से जाने लगती है तो लीन उसे बोलता है कि तुम गुड बाय किस देना भूल गई हो। जिस पर नैन्सी बोलती है अच्छा, और वह उसके गाल पर एक किस करती है, लेकिन लीन उसे लिप पर किस कर लेता है। नैन्सी ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब नैन्सी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और बताता है कि तुम्हारे पैरों में ये पिन चुभने वाली थी और किसी ने ये सारी पिन तुम्हारे जूतों में रख दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया है। और वह समझ जाती है कि यह सारी साजिश लाइजा की होगी, क्योंकि लीन ने उन सारी चीज़ों के बारे में अपने परिवार को बता दिया होता है। अब लाइजा के फादर भी उसे इन सब कामों में सपोर्ट कर रहे होते हैं। नैन्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना क्यों नहीं बंद कर रहे हो और अपने काम से काम रखो। फिर इधर सीन बदलता है। लाइजा अपने फादर के पास बैठी होती है और सभी लोग भी वहीं बैठे होते हैं। वे लोग आज एक बड़े रिच मैन की पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि सब लोग वहाँ अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि हमारी कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा हो सके और लाइजा को उसके करियर में और ज़्यादा मदद मिले, और इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी होती है। फिर हमें उनकी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी की दोस्त आती हैं, लेकिन ये लोग उसे एंट्री अलाउ नहीं कर रहे होते हैं और लाइजा तो उसके ऊपर ब्लेम लगाने लगती है कि यह ज़बरदस्ती इस पार्टी में घुस रही है, इसका इन्विटेशन कार्ड चेक करो, अगर इसके पास नहीं होगा तो इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। नैन्सी की दोस्त उसे समझाती रहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी एंट्री वीआईपी हुई है, तो मुझे इन्विटेशन कार्ड क्यों मिलेगा, अपना दिमाग ठीक रखो। जिस पर वह लड़की बोलती है, तुम तो एक गरीब लड़की हो, तुम्हारी एंट्री वीआईपी कैसे हो सकती है। और ऐसे करके वह नैन्सी की दोस्त को बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट कर देती है। नैन्सी की दोस्त को समझ नहीं आ रहा होता कि वह उस लड़की का क्या करे। तब तक वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की। नैन्सी एक खूबसूरत सफ़ेद गाउन में होती है, वह बहुत सुंदर लग रही होती है और लाइजा उसे देखकर एकदम हैरान होती है कि यह यहाँ पर महारानी बनकर क्यों आई है। वह नैन्सी की भी बेइज्जती करने लगती है और बोलती है कि इसका भी कार्ड चेक करो, मुझे लगता है कि यह भी ज़बरदस्ती इस पार्टी में घुस रही है। उसे पता ही नहीं होता कि यह पार्टी नैन्सी के लिए होती है, क्योंकि नैन्सी कई सालों बाद अपनी फैमिली से मिली है। अब वे लोग पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी बेटी उन लोगों को मिल गई है, और इसीलिए उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करवाया और शहर के सभी रिच लोगों को बुलाया है। अब लाइजा उसके पास जाती है, उसे भी डिसरिस्पेक्ट करने लगती है और उसे धक्का मार देती है। वह ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी के पूरे परिवार और उसके हस्बैंड की, जिस आदमी ने वह पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाई होती है। लाइजा उसके आगे पीछे घूमने लगती है, जिस पर नैन्सी का भाई बोलता है, क्या तुम्हें यह पसंद आ गया? जिस पर वह बोलती है, तुम अपना दिमाग ठीक रखो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे ऐसे कोई पसंद क्यों आएगा। अब वे देखते हैं कि वह आदमी लाइजा से पूछता है, फिर तुमने नैन्सी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? जिस पर वह बोलती है, मुझे लग रहा था कि यह ज़बरदस्ती इस पार्टी में घुस रही है, यह गरीब है और यह इतनी बड़ी पार्टी में नहीं जा सकती, यह बस यहाँ ड्रामा कर रही है। जिस पर वह भड़क जाता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं जानता हूँ कि यह पार्टी किस लिए है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि यह पार्टी नैन्सी के लिए है,
क्योंकि नैन्सी मेरी बहन है और तुमने मेरी बहन की डिसरिस्पेक्ट की है, तो तुम लोग अब यहाँ से जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर लाइजा की मदर उसके फादर के सामने ड्रामा करने लगती है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था और उन्हें चक्कर आ रहे हैं। अब वह इस प्लानिंग से अपना पैर बाहर निकालने लगते हैं कि वह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं थी। उसके फादर उसकी मदर को हैंडल करने में लग जाते हैं और इधर लाइजा साफ साफ देख पा रही होती है कि उसकी मदर क्या करने का प्रयास कर रही है। लेकिन तभी नैन्सी का भाई उसे बोलता है कि तुम इन सबके सामने बताओ कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जिस पर नैन्सी लाइजा के फादर के सामने बताने लगती है कि डांस प्रैक्टिस के टाइम मेरे जूतों में शार्प पिन डालने की कोशिश की जिससे मैं इंजर्ड हो जाऊं और मैं उसको एक टफ कंपटीशन न दे पाऊं और वह सारे कंपटीशन को आसानी से जीत जाए। इस पर सबसे पहले लाइजा के फादर उससे प्रूफ मांगते हैं, जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद एक गवाह है, और वह उसके बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ हाथ कर देती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड इन सारी चीज़ों के बारे में लाइजा के फादर को बता देता है। बोलता है कि यह सच्चाई है, जानबूझकर वह पिन नैन्सी के जूतों में डाल दी थी ताकि नैन्सी घायल हो जाए। अब यह बात सुनने के बाद लाइजा के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह लाइजा और उसकी मदर को ज़ोर ज़ोर से छांटे मारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी का भाई अब लाइजा के फादर से बोलता है कि देखिए, इन सब चीज़ों की सज़ा कुछ और नहीं हो सकती। आपकी बेटी ने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी पुलिस के हवाले हो जाए। यह सुनकर सबके सामने लाइजा चौंक जाती है। वह साथ ही नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड के सामने भी गिड़गिड़ाती है, लेकिन नैन्सी तब लाइजा को एक नया शॉक दे देती है, यह बोलकर कि तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। और वह जब तक कुछ बोल पाती तब तक वहाँ पर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड लाइजा से मैरिज ऑफिशियली अनाउंस कर देता है। बोलता है कि मैं इतनी घटिया लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। और यह बात भड़कती मीडिया एकदम से रिकॉर्ड कर लेती है और उसे वायरल बना देती है। फिर पुलिस आती है, वह लाइजा को ले जाती है और उसके बाद अब अनाउंसमेंट होती है इस पार्टी की। सबसे पहले नैन्सी का परिवार स्टेज पर आता है और नैन्सी की मदर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। वह सबको बताती हैं कि जब मेरी बेटी 4 साल की थी तो उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और आज वह 24 साल की हो गई है और हम अपनी बेटी से 24 साल के बाद मिल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी बेटी से मिलकर। साथ ही नैन्सी भी सभी लोगों के सामने अपनी फैमिली के बारे में कुछ न कुछ बोलती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरा परिवार इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल है और इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और मैं हमेशा अब इनके साथ ही रहना चाहूँगी। एक इमोशनल मोमेंट के साथ इनकी यह फैमिली पार्टी होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नैन्सी बिस्तर पर होती है, लेकिन उसके पास लीन आता है और उसे बहुत प्यार से उठाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाने चल रहा हूँ और तुम्हारे अंकल, आंटी, तुम्हारी मदर, तुम्हारा भाई, सभी लोग वहाँ पर होंगे और तुम सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस पर नैन्सी उठकर बोलती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में एकदम से इतनी सारी खुशियाँ आ गई हैं। जिस पर लीन उसे बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी लाइफ बस खुशियों को डिज़र्व करती है, तुम्हें रोना डिज़र्व नहीं करता। उसके बाद वह नैन्सी से बोलता है कि चलो तुम अब न्यूज़ चेक करो, जिसमें न्यूज़ में नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड और लाइजा के बारे में बात हो रही होती है। उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उन दोनों ने मिलकर उन सबका भंडा खोल दिया है। फिर इसके अगले सीन में हमें लाइजा को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन से वापस आ गई होती है। वह अपनी मैनेजर के पास होती है और उसकी मैनेजर के पास किसी का कॉल आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि अब लाइजा फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, उसे फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया गया है। और इसी के साथ लाइजा की मैनेजर भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, यह बोलकर कि तुम एक लूज़र और घटिया लड़की हो, तुम्हारे साथ कोई काम करने नहीं चाहेगा। अब लाइजा उसके सामने रोती बिलखती रहती है और उससे बोलती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो प्लीज़। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। फिर इसके अगले सीन में हमें लाइजा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक नई कंपनी के साथ एक नया प्रोजेक्ट लेकर जाता है और वह उनसे बोलता है कि सर, मैंने इससे पहले कई कंपनियों में काम किया है और मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हूँ, इसलिए चलो हम साथ में प्रोजेक्ट पर साइन कर लेते हैं ताकि मैं आपकी कंपनी को प्रॉफिट दिला सकूँ। लेकिन हमें पता चलता है कि उस आदमी को लाइजा के बॉयफ्रेंड के बारे में पहले से ही पता होता है और वह बोलता है कि तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, तुम तो खबरों में हो, तुमने कितनी घटिया हरकत की,
तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक लड़की की जान लेने की कोशिश की और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा? कभी नहीं। इसलिए अपनी गंदी सी शक्ल उठाओ और यहाँ से जाओ। लेकिन यहाँ पर लाइजा का बॉयफ्रेंड उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था और न ही मैं उसके साथ मिला हूँ और मैंने उस लड़की से ब्रेकअप भी कर लिया है। मैंने उसे समझाया कि ये हरकत बहुत ज़्यादा गलत थी, लेकिन वे उसकी कुछ बात नहीं सुनते और उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें लाइजा को दिखाया जाता है जिसने एक फ़ैन पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई होती है ताकि वह फैंस के सामने आकर अपना सब कुछ कन्फेस कर सके और उनसे सिंपैथी जनरेट कर सके। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मैं इस मीडिया के ज़रिए उसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। और ऐसा बोलकर वह सबको इमोशनल करके वहाँ से चली जाती है। और जैसे वह वहाँ से आती है तो उसके सामने उसकी डांस की मैनेजर होती है और वह उनके सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगती है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं खुद को ऐसा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन हम देखते हैं कि वह मैनेजर भी उसे लात मारकर वहाँ से निकाल देती है, यह बोलकर कि तुम्हारी हरकत बहुत घटिया थी, अब तो मैं यहाँ पर कभी काम नहीं दूंगी और तुम प्लीज़ अब हमारे इंडस्ट्री से दूर रहो, वरना हमारी इंडस्ट्री को भी एक काला दाग लग जाएगा तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से। हम देखते हैं कि वह पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वह उसे वहीं छोड़कर चली जाती है और वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी एक फ़ैन आती है। वह उसके सामने हैंड की देती है और उसके सामने ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे लाइजा की गलतियों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। दरअसल यह लड़की दिमाग से पागल होती है और उसे पैसों की ज़रूरत होती है। लाइजा से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वह लड़की बोलती है, क्या आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपकी दुश्मन नैन्सी के ऊपर पानी फेंका था? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलत हो, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए सही रहूँगी और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उन लोगों को हैरान होते हैं जिसके बाद अब नैन्सी अपनी न्यू फैमिली से मिलकर आ रही होती है। उसकी नई फैमिली ने उसके नाम बहुत कुछ कर दिया होता है और नैन्सी वह चीज़ स्वीकार करने से मना कर रही होती है, लेकिन वे लोग मान नहीं रहे होते तो वे लोग ज़बरदस्ती सब कुछ उसके नाम कर देते हैं। इसके बाद नैन्सी लीन के पास जाती है। लीन उससे पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? जिस पर नैन्सी उसे बताती हैं कि मदर फादर ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया, जबकि मैं वह सब कुछ चाहती भी नहीं हूँ। जिस पर लीन उसे समझाता है कि तुम उन्हें कितने टाइम के बाद मिली हो और अब वे जो कर रहे हो उन्हें करने दो। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी का डांस कंपटीशन होता है, उसकी पूरी फैमिली देखने आती है और नैन्सी उस कंपटीशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। नैन्सी की फैमिली और नैन्सी का हस्बैंड उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। नैन्सी के मॉम डैड तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं। नैन्सी के डैड अपनी मॉम से कह रहे होते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर नैन्सी ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है और लिंक उसका बाहर वेट कर रहा होता है। लिंक काफ़ी देर तक वेट करता है। नैन्सी डोर ओपन नहीं करती है और जब लिंक को कुछ अंदर गड़बड़ लगती है तो वह डोर खोलता है। वह देखता है कि नैन्सी वहाँ नहीं है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि नैन्सी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब वह पागलों की तरह नैन्सी को इधर उधर ढूंढने लग जाता है और वह सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है, सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है और वह नैन्सी की फैमिली को भी बता देता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब लिंक सबूत होने के लिए दोबारा चेंजिंग रूम में जाता है। तब उसे एक लड़की मिलती है और लिंक समझ जाता है कि किसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया, लेकिन वह लड़की सब कुछ खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया। अगर तुम अब उसे बचाना चाहते हो तो पूरी कोशिश कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। जिस पर लिंक से पूछता है कि तुमने यह सब किसके कहने पर किया, और वह बोलती है कि यह सब मैंने लाइजा के कहने पर किया। लिंक समझ जाता है, लेकिन वह उसका ब्रेन वॉश करने लगता है ये बोलकर कि तुम्हें लगता है कि लाइजा तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए पैसे देगी। जिस पर वह लड़की बोलती है, क्यों नहीं, लाइजा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मैं उनकी सबसे फेवरेट फ़ैन हूँ, तो वह ज़रूर मुझे पैसे देंगी। उसके बाद लिंक लाइजा को कॉल लगवाता है और वह लड़की लाइजा से उसके पास आने के लिए बोलती है, लेकिन लाइजा मना कर देती हैं ये बोलकर कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। हमें पता चलता है कि नैन्सी भी लाइजा के पास होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वह फ्रेंड लाइजा से ज़िद करने लगती है कि जल्दी से आकर मुझसे मिलो, लेकिन लाइजा उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, ये बोलकर कि तुम पागल हो चुकी हो, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ बेवकूफ़ लड़की।
और पागल वही टूटकर नीचे गिर जाती हैं और वह अब सब कुछ सच सच लिंग को बता देती है। तब तक लिंग को भी लाइजा की लोकेशन मिल जाती है और वह वहाँ पर नैन्सी को बचाने के लिए पहुँच जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो वह देखता है कि लाइजा ने नैन्सी को बंधक रखा है। कुछ पैसे लेकर लिंग उसे समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके वहाँ पर नैन्सी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वे भी लाइजा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे से पुलिस को ले आते हैं। तब तक इधर लिंग लाइजा को डिस्ट्रैक्ट करके नैन्सी को बचा लेता है और उसके बाद पुलिस लाइजा को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। उसके बाद अब इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चलने लगता है। फिर एक दिन इनकी शादी की घोषणा होती है, जो कि ऑफिशियल मैरिज होती है। अब इनकी शादी होती है और अब यहाँ पर आखिरी सीन में लिंग से पूछा जाता है क्या वह नैन्सी का साथ हमेशा निभाएगा, और यह शादी कोई और नहीं नैन्सी का भाई करवाता है, जिस पर लिंग हाँ करता है। और इसी के साथ इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।